नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत के भौतिक विभाग से है और आज हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था और उत्तर पर्वतीय प्रदेश के भौगोलिक और प्रादेशिक वितरण पर बात की थी। आज हम ट्रांस हिमालय की डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार फिर से हम हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण देख लेते हैं कि हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से और हिमालय जो है वो 4 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। कौन-कौन सी हैं? सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, जिसमें कि 4 पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में आप मैप में देख रहे हो। ये मैप में सबसे ऊपर जो है, ये है कराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर इसके बाद इसके दक्षिण में है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कराकोरम से दक्षिण में ये 2 नंबर मैप में आप देख पा रहे हो, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसी के दक्षिण में मौजूद है जास्कर पर्वत श्रेणी, उसी के समानांतर है। 3 नंबर मैप में आप जो देख रहे हो, ये है जास्कर पर्वत श्रेणी और उसी के दक्षिण में उसी के समानांतर फैली हुई है कैलाश पर्वत श्रेणी। ये जो आप 4 नंबर देख पा रहे हो, ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं और इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मौजूद है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये आप देख पा रहे हो, ग्रेट मैप में देख पा रहे हो ग्रेट हिमालय। पश्चिम में नंगा पर्वत से ये शुरू होकर पूर्व में यहाँ नामचा बरुआ तक, ये नामचा बरुआ पर्वत चोटी, यहाँ तक ये महान हिमालय है। इसे हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में है लघु या आंतरिक हिमालय। ये मैप में आप देखिए, ये लघु या आंतरिक हिमालय है। तो सबसे पश्चिम में इसकी श्रेणी जो है, ये पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। फिर इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी कहते हैं। फिर इसके बाद उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। साथ में उत्तराखंड में इसे गढ़वाल कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। नेपाल में ये पर्वत श्रेणी जो है वो महाभारत लेख के नाम से पुकारी जाती है। तो ये महान हिमालय के दक्षिण में, उसी के दक्षिण में लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय या उप हिमालय या बाहरी हिमालय। तो लघु हिमालय के दक्षिण में आप ये देख रहे हो बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। इसको भी अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये मिरी, मिशमी और अबोर पहाड़ियों के रूप में फैले हुए हैं और नेपाल में इन्हें चूरिया मूरिया की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। नेपाल का जो भाग है, इस नेपाल के इस भाग में ये चूरिया मूरिया की पहाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है। उत्तर से दक्षिण की ओर 4 समानांतर श्रेणियां हिमालय में मौजूद है। कौन कौन सी होगी? सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, फिर इसके दक्षिण में महान हिमालय, फिर उसके दक्षिण में है लघु हिमालय और उसके दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। इन हिमालय की चारों श्रेणियों को कौन कौन से भ्रंश, कौन कौन से फोल्ड्स जो हैं वो अलग करते हैं, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। आज हम यहाँ ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से भी प्राचीन है, यानी इनकी उत्पत्ति जो है वो हिमालय से भी पुरानी है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय की जो मुख्य श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, उससे भी पहले हुई थी और इनका निर्माण जो है वो मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। जो हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि उनका निर्माण जो है वो सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था, जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था और उसके भी अंतिम युग क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। यानी लगभग 14.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच ट्रांस या पार हिमालय का निर्माण हुआ था। जो ट्रांस हिमालय है ये कुल 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो 40 से 250 किलोमीटर है। यानी यहाँ ये पामीर की जो गांठ है, ये आप जो देख रहे हो मैप में, पामीर
नोट जो है, इस पामीर नोट से ये ट्रांस हिमालय शुरू होता है और पामीर नोट से शुरू होकर 1000 किलोमीटर की लंबाई तक चाइना तक ये चला गया है। तो 1000 किलोमीटर की ये लंबाई में है और इनकी चौड़ाई जो है वो 40 से 225 किलोमीटर तक है। यानी ये जो ट्रांस हिमालय अपने मध्य भाग में आप देख भी पा रहे हो, ये जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में ट्रांस हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, जबकि इसका जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है, यानी ये पूर्व का भाग और पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पर इनकी चौड़ाई कम है। तो पूर्व और पश्चिमी किनारों पर ये लगभग 40 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि मध्य भाग में ये 225 किलोमीटर तक चौड़े हैं। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 3100 मीटर है। हालांकि बहुत सी पर्वत चोटियां जो है वो इसमें 6000 7000 मीटर से भी ऊंची है, लेकिन औसत ऊंचाई इनकी 3100 मीटर तक है। ट्रांस हिमालय में भी 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है कराकोरम श्रेणी। आप मैप में देखिए, ये कराकोरम श्रेणी। तो ये पहली श्रेणी है कराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि पामीर की गांठ से शुरू होकर उसके बाद चीन तक चली गई है। तो पहली पर्वत श्रेणी कराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। ये मैप में आप देखिए, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो दूसरी कराकोरम के ही दक्षिण में मौजूद ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, आप मैप में देख रहे हो, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तीसरी है कैलाश श्रेणी। मैप में देखिए, ये है कैलाश श्रेणी, जो कि चीन में, मुख्य रूप से चीन में मौजूद है। और चौथी पर्वत श्रेणी है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी आप ये मैप में देखिए, ये है जास्कर श्रेणी। तो ये जास्कर श्रेणी मौजूद है। तो ये 4 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी होगी? कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कराकोरम श्रेणी के बारे में। तो कराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से भी, कृष्णगिरी श्रेणी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भारत और हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यानी भारत और हिमालय के सबसे उत्तर में मौजूद श्रेणी कौन सी होगी? कराकोरम श्रेणी होगी। इसे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़। पश्चिम में ये पामीर से शुरू होती है, जैसा मैंने आपको बताया, और चीन तक चली गई है और 800 किलोमीटर की लंबाई, कुल लंबाई इसकी है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 120 से 140 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई जो इसकी है वो 5500 मीटर से अधिक है। यानी कराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के बाकी पर्वत श्रेणियों की तुलना में ज्यादा ऊंची है, ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा लंबी भी है। ट्रांस हिमालय जो है, एक महत्वपूर्ण बात यहां कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी को या ट्रांस हिमालय को तिब्बत पठार से अलग करने वाला जो भ्रंश है उसको बोलते हैं इंडस सांपू शचर जोन। तो इंडस सांपू शचर जोन जो है वो इसको तिब्बत पठार से अलग करता है। किसको? ट्रांस हिमालय को। तो सबसे पहली पर्वत श्रेणी कराकोरम पर्वत श्रेणी। अब इस कराकोरम पर्वत श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी के प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में। तो कराकोरम पर्वत श्रेणी के प्रमुख शिखर जो हैं उनमें सबसे पहले है गोडविन ऑस्टिन या K2 पर्वत श्रेणी। गोडविन ऑस्टिन या K2 पर्वत श्रेणी आप मैप में देखिए, ये आप देख पा रहे हो गोडविन ऑस्टिन या K2 पर्वत श्रेणी। 8611 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। हालांकि ये भारतीय भूमि की, भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, भारत में नहीं है। फिर इसके बाद ब्रॉड पीक, ये आप मैप में देख पा रहे हो, इसी के पास ये जो है ये ब्रॉड पीक है। 8047 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला इसका शिखर है गाशेर ब्रूम, ये आप देख पा रहे हो, ये गाशेर ब्रूम, ये गाशेर ब्रूम शिखर है। 8068 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर दस्तेगिल सर, ये आप देख पा रहे हो, ये है दस्तेगिल सर। 7885 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर है ये। माशेर ब्रूम, ये आप देख रहे हो, ये इसके पास ही, गाशेर ब्रूम के पास ही मौजूद है ये माशेर ब्रूम।
ये 7,821 मीटर की ऊंचाई में है। और सालतोरो कांगड़ी, सालतोरो कांगड़ी ये माशेरब्रूम के जस्ट नीचे जो है ये सालतोरो कांगड़ी है, 7,821 मीटर ऊंचा। तो ये इसके प्रमुख पर्वत शिखर है कराकोरम पर्वत श्रेणी के। केटू गार्डियन ऑस्टिन यानी माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, लेकिन ये भारत में नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। जैसे मैंने आपको गार्डियन ऑस्टिन के बारे में बताया, विश्व की दूसरी और भारतीय क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है गार्डियन ऑस्टिन। गार्डियन ऑस्टिन जो नाम है ये अंग्रेजी नाम है, इसका अंग्रेजों ने दिया, जबकि चीन में इसको कोगीर के नाम से पुकारा जाता है, यानी चीनी भाषा में इसको कोगीर शिखर कहते हैं। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है और न ही ये हिमालय की मुख्य श्रेणियों का भाग है। अब बात करते हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। मैप में निचले मैप में आप नीचे मैप देखिए, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं ये। सबसे पहले है मिनीटाका दर्रा, तो ये आप देख पा रहे हो मिनीटाका दर्रा, ये रहा मिनीटाका दर्रा, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी से होकर मध्य एशिया की ओर इसमें मार्ग निकलता है। फिर परपीक दर्रा, उसके बाद अगला दर्रा है परपीक दर्रा, इसी के पास मौजूद है ये परपीक दर्रा जो चीन के झिंजियांग प्रांत को जोड़ता है इस क्षेत्र से। फिर इसके बाद है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, ये आप इसी के पास देख पा रहे हो, ये रहा अघिल दर्रा, ये भी झिंजियांग प्रांत को जोड़ता है, चीन के लद्दाख और झिंजियांग प्रांत को जोड़ता है। फिर इसके बाद है खुंजेराब दर्रा, ये इसके परपीक और अघिल पास के बीच में मौजूद है ये खुंजराब दर्रा, ये भी लद्दाख और झिंजियांग को जोड़ता है। फिर इसके बाद ग्योंगला ग्योंगला दर्रा, सियाला दर्रा, ग्योंगला सियाला, ये भी इसी में मौजूद है, यानी कराकोरम पर्वत श्रेणी के ही दर्रे हैं ये। बिलाफोंडला, काराताग दर्रा, ये काराताग दर्रा, ये आप देख पा रहे हो, ये काराताग दर्रा है, ये प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है, एक शाखा है उसकी, प्राचीन रेशम मार्ग यहाँ से होकर गुजरता था। और कराकोरम दर्रा, तो ये कराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख को यारकंद और तारिम बेसिन से जोड़ता है। तो ये इसके प्रमुख दर्रे, कराकोरम पर्वत श्रेणी के ये प्रमुख दर्रे थे, जो कि इस कराकोरम क्षेत्र को या लद्दाख क्षेत्र को जो है वो चीन और मध्य एशिया से जोड़ते हैं। कराकोरम के में ही विश्व के सबसे लंबे घाटी ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, वैली ग्लेशियर जो हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। इनमें प्रमुख जो ग्लेशियर्स हैं उनमें सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रीमो ग्लेशियर, ये भी कराकोरम श्रेणी में ही है, बालटोरो ग्लेशियर, फैद चेंका ग्लेशियर, हिस्पार और बियाफो, ये कराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। ये विश्व में सबसे लंबे घाटी ग्लेशियर में शामिल किए जाते हैं। तो ये कराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके प्रमुख शिखर, उसके प्रमुख दर्रे और प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात हुई। चलिए अब हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में। ये आप मैप में देख पा रहे हो लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी कराकोरम पर्वत श्रेणी के ही दक्षिण में, अब देखिए कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये जो मौजूद है ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी मौजूद है, कराकोरम की एक उप श्रेणी है ये। इसके उत्तर में, इसके जो उत्तर का भाग है यहां से बहती है श्योक नदी और इसके दक्षिण से बहती है सिंधु नदी। तो लद्दाख श्रेणी जो है वो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में मौजूद है 370 किलोमीटर की लंबाई में। इसका जो उत्तरी किनारा है, उत्तरी छोर जो है, ये जो भाग है ये पाक अधिकृत कश्मीर में भी बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान तक चला गया है। तो इसका उत्तरी पूर्वी किनारा बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान तक चला गया है, जबकि इसका पूर्वी भाग जो है वो तिब्बत में जाकर कैलाश श्रेणी से मिल जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट राकपोशी, 7,788 मीटर, 7,788 मीटर ऊंची माउंट राकपोशी जो है वो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इस पर्वत चोटी को विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माना जाता है।
फिर इसी क्षेत्र में लद्दाख श्रेणी क्षेत्र में ही एक और पर्वत श्रेणी मौजूद है जिसका नाम है पोगांग पर्वतमाला। पोगांग पर्वतमाला, पोगांग तसो झील जो है वो इसी क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर कि अभी हाल ही में भारत और चीन का विवाद चल रहा है। तो पोगांग पर्वतमाला तो लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम पर्वतमाला की एक उपश्रृंखला है। और कंगजू कांगरी जो है 6,725 मीटर जिसकी ऊंचाई है, कंगजू कांगरी इस पोगांग पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। अब जो लद्दाख क्षेत्र है इसे ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में विश्व के कुछ ऊंचे दर्रे पाए जाते हैं, तो इसे ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख क्षेत्र के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें चोरबतला, खारदुंगला, चांगला, दिगारला, तसाकाला, लुंगालाचाला, टांगलांगला, रेजांगला, पेंसिला, कोंगकाला और लानक ला। ला का मतलब दर्रा होता है, यहाँ ला का मतलब दर्रा है। तो ये इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। इनमें प्रमुख जो दर्रे हैं उनमें है खारदुंगला या खुर्दजांगला। ये आप इस मैप में देखिए, ये लद्दाख श्रेणी के बीच में यहाँ जो ये मौजूद है ये है खारदुंगला। ये जो दर्रा है ये शोक नदी, शोक घाटी और नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है। शोक घाटी और नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार है और इसको विश्व का सर्वाधिक ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा या मार्ग माना जाता है। फिर इसके बाद है चांगला। ये लेह से पोगांग तसो के मार्ग पर है। पोगांग तसो, पोगांग झील जो हमने बात की थी उस पर है। ये देखिए आप, ये मैप में देखिए चांगला दर्रा, ये रहा चांगला। तो ये ले से पोगांग तसो के मार्ग पर है और चांगथांग पठार का प्रवेश मार्ग है। ये लद्दाख क्षेत्र में मौजूद है चांगथांग पठार, उसका प्रवेश द्वार है ये। फिर है लुंगा लाचा ला या लाचू लुंगला। ये लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। लेह और मनाली राजमार्ग पर ये मौजूद है। इसके बाद है टांगलांगला, ये भी लेह मनाली राजमार्ग पर ही मौजूद है। फिर रेजांगला, ये चुशुल घाटी के दक्षिण में मौजूद है। रेजांगला चुशुल घाटी के दक्षिण में है। पेंसिला, पेंसिला जो है ये सुरु घाटी को जंस्कार घाटी से जोड़ता है। आप मैप में देखिए पेंसिला दर्रा, पेंसिला, ये रहा पेंसिला दर्रा। ये सुरु घाटी को जंस्कार घाटी से जोड़ता है और इसे जंस्कार घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर है कोंगकाला, ये हिमालय की छंगचेनमो पहाड़ी श्रेणी में मौजूद है। कोंगकाला हिमालय की छंगचेनमो पहाड़ी श्रेणी में मौजूद है। तो इस लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। फिर लद्दाख क्षेत्र की जो कुछ प्रमुख नदी घाटियां हैं उनमें लेह, रूपसू, पदम, श्योक, सुरु, नुब्रा, चुशुल और जंस्कार, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदी घाटियां हैं। और यहाँ की जो प्रमुख हिमानियां हैं द्रांग और दुंग, ये यहाँ की प्रमुख हिमानी है। पोगांग तसो और सो मोरिरी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। पोगांग तसो जो है वो एक नमकीन झील है, जैसा मैंने आपको बताया चीन और भारत में इस झील को लेकर विवाद है, इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। पोगांग तसो झील जो है, इसी पोगांग तसो झील क्षेत्र में मौजूद है 8 फिंगर हिल्स। ये आप देखिए 8 फिंगर हिल्स जो है ये वही क्षेत्र है जिसमें कि भारत और चीन का विवाद चल रहा है। लोनकला दर्रा जो है वो भी इसी में मौजूद है। ये एक्साई चीन में है, यानी है तो लद्दाख श्रेणी में लेकिन एक्साई चीन के नियंत्रण क्षेत्र में है और इस पर चीन का अधिकार है। और लद्दाख क्षेत्र जैसा कि आप जानते हो एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है और लद्दाख को चूंकि अब नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है।
चलिए अब बात करते हैं इसके दक्षिण में मौजूद कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में। लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मौजूद है कैलाश पर्वत श्रेणी। आप मैप में देखिए, ये जो डार्क ब्लैक कलर में बनी हुई है, ये डार्क ब्लैक कलर में ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक, यानी जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है। यानी जहां लद्दाख श्रेणी खत्म होती है वहीं से आगे से शुरू हो जाती है कैलाश श्रेणी, और ये यहां से तिब्बत तक चली गई है। इस कैलाश श्रेणी के पश्चिम में मौजूद है मानसरोवर झील, और इसके दक्षिण में मौजूद है राक्षसताल झील। मानसरोवर झील और राक्षसताल झील इसी के पास मौजूद है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियों का उद्गम जो है वो इसी कैलाश श्रेणी से ही होता है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है वो 30 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 5500 से लेकर 6000 मीटर तक है, यानी 5500 से 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। कैलाश पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है वो कैलाश पर्वत ही है, 6714 मीटर। कैलाश पर्वत प्रमुख तीर्थ स्थल भी है ये। और कैलाश पर्वत में गुरलला दर्रा जो है वो आवागमन का मार्ग उपलब्ध करवाता है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मौजूद है। फिर बात करते हैं जास्कर श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी भी है, भारतीय हिस्से में जास्कर श्रेणी है। कैलाश श्रेणी जो है वो मोस्टली चीन तिब्बत का जो हिस्सा है उस तिब्बत के हिस्से और नेपाल के हिस्से में है, जबकि जास्कर श्रेणी जो है वो ज्यादातर भारत के हिस्से में है। तो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में 300 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है जास्कर श्रेणी। ये जो श्रेणी है ये जास्कर श्रेणी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये महान हिमालय से अलग हो जाती है। और इन जास्कर श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 5800 मीटर है, सॉरी ये किमी लिखा गया यहाँ पे, 5800 मीटर है। 5800 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। और इस जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है नंगा पर्वत, 8126 मीटर। ये आप देख पा रहे हो, ये है नंगा पर्वत, 8126 मीटर। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। यानी सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी आप मैप में देखिए, ये मैप में देख रहे हो, ये सिंधु नदी जा रही है। ये सिंधु नदी इसके उत्तर में मौजूद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और इसके दक्षिण में मौजूद है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। नंगा पर्वत जो है ये भी पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी ये पर्वत चोटी जो है ये भी पाक अधिकृत कश्मीर का ही भाग है। जास्कर पर्वत श्रेणी, एक और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, जो कि जास्कर को या यूं कहें कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से पृथक करता है, उसे बोलते हैं सचर जोन। तो जास्कर पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य का क्षेत्र सचर जोन कहलाता है। ये आप मैप में भी देखिए, ये मैप में दिखाया हुआ है सचर जोन, जो कि महान हिमालय किसको अलग करता है, महान हिमालय और जास्कर श्रेणी को। तो धन्यवाद। अगले हमारे टॉपिक में हम महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।